बिल्कुल आपने सही कहा और मैं दिलीप भाई आपके पास आता हूँ। हर चीज़ को बदल देंगे। नफ़रत आरएसएस की थ्योरी से निकलती, क्योंकि ब्रिटिश के साथी थे और इनकी ओपन थ्योरी है कि हमने तो ब्रिटिश का साथ देना है, इनका साथ नहीं देना है। ये तो ओपन बात थी। तिरंगे के प्रति जो उनकी घृणा थी, वो भी गोलवलकर के सारे थॉट्स में मिल जाती। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इनका जो विचार है, वो भी बिल्कुल क्लियर है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चाहते थे, इन्हें मनुस्मृति चाहिए थी। तो सारा वही एक ब्राह्मणवाद का चक्कर जो था, वो फिर से भारत में लादना चाहते थे। और वो नहीं चाहते थे कि आजाद भारत दरअसल एक सेकुलर और एक मॉडर्न डेमोक्रेसी के ऊपर आधारित हो, क्योंकि इनकी थ्योरी में लोकतंत्र है ही नहीं है। यही चाहते हैं ये, इसलिए इसको चेंज करना चाहते हैं। दरअसल चेंज तो सारा संविधान ही करना चाहते हैं। दे वांट टू रीराइट एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन एब्सोल्युटली न्यू, और कहते हैं ये बूढ़ा हो गया है, ये इस भारत के सपने को साकार नहीं कर सकता है। लेकिन जो तस्वीर निकल कर आ रही है, विभत्स है, देश में पैनिक फैलाने वाली है, विभाजन की ओर ले जाती हुई तस्वीर है। दिलीप भाई जी, संविधान बदलना चाहते हैं ये लोग, ये तो कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। दो चीज के बारे में मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि अगर आपको सिर्फ भारत नाम रखना है तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, या तो वन नेशन वन इलेक्शन से भी आपत्ति नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन जो टाइमिंग के साथ और जिस तरह से आप कर सकते हैं उसके सामने हम सवाल उठा सकते हैं। इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है क्लियरली, भारत हिंदी में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया दोनों लिखा है। आप सिर्फ यही करना चाहते, भारत तो लिखा हुआ ही है ऑलरेडी, शायद आप इंडिया शब्द हटाना चाहते हैं। वैसे मैंने अभी मैं पढ़ रहा था, किसी ने बोला है कि हम ऐसा कुछ करना नहीं चाहते, तो हमने सिर्फ जो G20 का की टिप्पणी आई है, अनुराग ठाकुर अभी आई है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है। उसका एक कारण है दिलीप भाई, एक कारण है कि उसके लिए उन्हें 2/3 मेजोरिटी चाहिए लोकसभा राज्यसभा में। मैं आपको कारण बता रहा हूं, इनके पास लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी नहीं है, राज्यसभा तो भूल ही जाइए आप, क्योंकि अनुच्छेद 1 के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए और शायद साथ में 2/3 राज्यों की अनुमति भी चाहिए। मैं आपको बताऊं, अनुच्छेद 1 उसके बिना नहीं होता, क्योंकि इस लाइन के अंदर राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है। जी, यूनियन ऑफ स्टेट, जी ये बात सही है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन मैं मानो हमें करना चाहते हैं, कर सकते हो आप। सिर्फ इंडिया नहीं रखना है, हमें सिर्फ भारत रखना है। बहुत सारे देशों ने चेंज किया है, आप कर सकते हो। एक साथ इलेक्शन होना चाहिए, मैं मानता हूं पर्सनली, सिद्धांत के तौर पे एज द प्रिंसिपल मैं मानता हूं हो सकता है तो अच्छा है। यूसीसी भी ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते, आप ला सकते हो। सवाल यह है टाइमिंग का है। आपको 2015 या 16 में ये सब बातें करनी थी, आप समझो भूल जाओ। 2019 के बाद आपको इतनी बड़ी बहुमति मिली, इतनी सारी मेजोरिटी के साथ आप आए, तो आपको 2020 तक ये सब एजेंडा रख देना चाहिए था। ये जिस तरह से कर रहे हैं, अचानक कर रहे हैं, कुछ और तरीके से इस चीज लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है उनके सामने हमारे सवाल होने चाहिए। ये 18 तारीख को ही विशेष सत्र है। अब जब हमने ये भारत वाला ये जैसे आया न्यूज, सबने देखा कि 18 सितंबर 1949 पे यही नाम पे चर्चा हुआ था, हमारी जो बंधारण सभा बनी थी, संविधान सभा बनी थी। तो ये ऐसे घुमा घुमा फिरा के बात लाने का, या तो इश्यू लाने का या मुद्दा लाने का क्या मतलब है? उसका मतलब है आपकी सोच या तो आपके इरादे कुछ और है, आप करना कुछ और चाहते हैं, लोगों को भटकाना और चाहते हैं। मुझे लगता है यही मेन इश्यू है। भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत नहीं करना है, सिर्फ भारत रखना है, रख सकते हैं। एक इलेक्शन के लिए आप सोच लो, तो एक इलेक्शन के लिए तो आपको 2019 में सोचना था, उस वक्त आपको यह करना था। तो 2018 में जितनी भी इलेक्शंस थी उसको 1 साल बढ़ाना था, और 2020 में जो इलेक्शन थी उनको 1 साल कम करना था। अगर आपका इरादा अच्छा था तो उस समय आप कर सकते थे। ये नहीं हो रहा है, और अब हो रहा है। इसके पीछे बहुत सारे इश्यूज है। मुझे लगता है जो सबसे मेरा ये मानना है कि मेन मुद्दे पे बात ना हो और मुद्दे पे बात चली जाए। आप कहो फिर जैसे रिएक्शन आया कि ऐसा कैसे कर सकते हो, आपने कहा सही बात है, आपको पूर्ण बहुमति चाहिए, 2/3 चाहिए, वो नहीं है। अब वो बोल दिया हमारा तो ऐसा कोई इरादा है, नहीं है। लेकिन आप कुछ एक मुद्दे को छेड़ देते हो, और वो जो आप विभाजन की बात करते हो वही हो जाता है, एक विभाजन वाली बात हो रहा है। आप ये इंडिया की बात की विपक्ष ने,
तो आप कहना चाहते हैं ये लोग तो कोई और ही है, भारत करने वाले लोग हैं वही हमारे लोग हैं, इंडिया की बात करने वाले लोग और वही है। ये जो मुद्दों की खिचड़ी बन रही है, ये खिचड़ी वैसे बहुत आरोग्यप्रद होती है, लेकिन इस तरह से अगर आप खिचड़ी बनाओगे तो ये तो पेट को नुकसान करने वाली है। इस तरह की खिचड़ी नहीं चाहिए, हमें स्वच्छ और आरोग्यप्रद खिचड़ी चाहिए, सम्मिश्रण वाली, सबको साथ लेके चलने वाली जो खिचड़ी है, सबकी सहमति से सब करने वाली जो खिचड़ी है वो चाहिए। ये आप घुल मिला के उसमें कुछ मिलावट करके जो खिचड़ी बना रहे हो वो नहीं चाहिए, इनसे नुकसान ही हो रहा है। जो कुछ अच्छे मुद्दे हैं वो हट रहे हैं और अननेसेसरीली ऐसी दिशा में पूरी बात जा रही है जो न तो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी को बांट रही है, ये लोगों को बांट रही है। प्रॉब्लम ये फ्रेंड्स को ये बांट रही है। ऐसे जैसे ही चर्चा करते हैं ऐसी बातों को, फ्रेंड के बीच में भी बंटवारा होने लगा। ये बहुत चिंता की बात है, ये हम इतना जरूर कह सकते हैं। मैं आता हूं विवेक जी आपके पास।